आंख खुली तो सबसे पहले मेरी मुलाकात आप लोगों से ही। वो अखबार का माध्यम हो, सोशल मीडिया का माध्यम हो या कोई और माध्यम हो, फोन का माध्यम, आप मेरी कामयाबी मुझे बताते रहे और मेरे काम को भी जनता के बीच में हमेशा आप लोगों ने ले जाने का काम। और मेरा हमेशा प्रयास रहा कि मीडिया के द्वारा जो खबर मुझ तक पहुंची उस पर मैंने, चाहे विकास कार्य से संबंधित हो या किसी की व्यक्तिगत समस्या, उस पर हमेशा हल करने का प्रयास मैंने हमेशा किया। 2014 में जब मैं सांसद बना तो दंगों के बाद के हालात जनपद के अच्छे नहीं, अराजकता का माहौल था, कानून व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं देती थी, सड़कों के नाम पर सिर्फ गड्ढे थे इस पूरे जनपद में। समाजवादी पार्टी में हम ब्लैक लिस्टेड थे। बिजली की हालात ये थी कि गांव में 4 से 5 घंटे और शहर में 10 घंटे। उस समय मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे सांसद के रूप में चुना। बड़ी चुनौती थी। मैंने प्रयास किया इन 10 साल में कि मुजफ्फरनगर की जनता के सुख दुख में हमेशा उनके साथ बना। जब जब मुजफ्फरनगर पे कोई संकट आया, मैंने सबसे पहले वहां पहुंचने का प्रयास किया। 3 बड़े संकट मुजफ्फरनगर में इन 10 सालों में आए दंगों के बाद। खतौली का ट्रेन एक्सीडेंट मेरे आज भी याद है, और आप पूरी रात शायद खतौली में हमने गुजारी। और प्रशासन और पुलिस के पहुंचने से पहले आप सब लोग और मैं खतौली के ट्रेन एक्सीडेंट की जगह पर थे, और शायद यही कारण था कि इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बावजूद बहुत कम मृत्यु वहां पर हुई। सब व्यवस्थाएं पहले कर रही। कोरोना का संकट आया, मैंने अपने 2 भाइयों को कोरोना में खोया। उसके बावजूद कोई दिन ऐसा नहीं था कि जब मैं हॉस्पिटल प्रशासन के साथ बैठक या सभी हॉस्पिटल में जाना ना हो। यहां तक की बात थी कि अपनी तरह से अनूठा प्रयोग कैप्सूल के रूप में मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में हुआ। और ये कह सकता हूं कि जनपद मुजफ्फरनगर में इक्का दुक्का छोड़ दो, कोशिश रही कि जो भी बीमार है हर व्यक्ति को एडमिट करवाया जाए, हर व्यक्ति को ऑक्सीजन मिले। ये मेरा प्रयास है। एक और संकट आया था जनपद में जब सीएए के आंदोलन के दौरान उपद्रवियों के द्वारा शहर में तो जलाने का प्रयास किया गया। एक तरह से मुजफ्फरनगर शहर को बंधक बनाया गया। उस समय भी महावीर चौक से लेकर सिख चौक तक आप सब लोग मेरे साथ थे। जहां पुलिस बाहर खड़ी हुई थी वहां मैं भी था, और आप लोग भी अपने शहर को बचाने के लिए हम लोग मौजूद। इन 10 वर्षों में विकास के कार्य पर ध्यान देने का प्रयास किया। जो मुजफ्फरनगर की राजनीति कभी नहीं रही विकास की तरफ गई, उस राजनीति को बदलने का प्रयास किया। मुजफ्फरनगर में नई नेशनल हाईवे, चाहे पानीपत मामेर करनाल के रूप में हो, चाहे मुजफ्फरनगर विकास के रूप में अलग से हो। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सड़कों का जाल बिछाने का प्रयास किया गया। रेलवे का दोहरीकरण हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नए रेलवे स्टेशन बनना हो। 13 रेलवे स्टेशन मेरे लोकसभा क्षेत्र पर पड़ते हैं। अंग्रेज बना के गए थे, नवनिर्माण मोदी जी के कार्यकाल में। रेलवे का कोई काम ऐसा नहीं जो बचा हुआ हो। फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण हो, जो लाइफ लाइन बनेगा जनपद मुजफ्फरनगर की, वो फ्रेट कॉरिडोर भी 10 साल में बनकर तैयार है। 2004 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई। 4 से 14 10 साल शायद कोई 2 या 3 सड़कें मुजफ्फरनगर में बनी होंगी, इससे ज्यादा बनी। आप पत्रकार में आप एक बार हिसाब निकालवा लें। लेकिन 14 से 24 शायद ही कोई गांव मेरे लोकसभा क्षेत्र का ऐसा बचा होगा जिसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ना जोड़ा है। शायद देश का भी रिकॉर्ड हो सकता है कि 10 साल में कितनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें इस 10 साल में। ग्रामीण सड़कों के चौड़ीकरण की बात करेंगे तो मेरे सांसद बनने से पहले 4 या 5 सड़कें थी जो चौड़ीकरण। 4-5 सड़कों के बाद आज मुजफ्फरनगर जनपद में शायद ही कोई सी सड़क हो जो चौड़ी हो सकती है और जिसका चौड़ीकरण ना हो पाए। एक अलग तरह का प्रयास हुआ
कि जो आवारा पशु हैं उनसे जनपद को छुटकारा दिलाया जाए। काऊ सेंचुरी का निर्माण कार्य हुआ। आज के दिन वहां करीब 4000 बेसहारा पशु उस काऊ सेंचुरी में रह रहे हैं। हैदरपुर वेटलैंड कोई टूरिज्म की जगह नहीं है मुजफ्फरनगर जनपद में, उस पर भी डेवलपमेंट के काम शुरू हुए। कुछ काम पहले हुए थे, कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका है, अब कुछ नए काम होंगे। एक बड़ा काम जो मुजफ्फरनगर जनपद में हुआ वो था बिजली के क्षेत्र। 10 साल में करीब 5000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आए। नए बिजली घर का निर्माण हो, फीडर सेपरेशन हो, जर्जर तार बदलना हो। आज ये कह सकता हूं ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 20 घंटे बिजली, शहरी क्षेत्र में 24 घंटे। बल्कि 2-3 महीने पहले दोबारा हमने प्रयास किया कि जहां जो कमियां हैं, जो बारिश के समय में बिजली भागती है, जो आंधी के समय में बिजली भागती है, उसे दूर करने का प्रयास किया। एक रोड मैप अलग तरह से बनाया, उसे इम्प्लीमेंट भविष्य में करने का प्रयास है। किसानों का जिला है, किसान यहां सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। 10 साल में जब जब सरकार में रहते हुए आवश्यकता पड़ी किसान की आवाज उठाने, प्रोटोकॉल तोड़कर अपनी सरकार में भी किसान की बात उठाने का प्रयास किया। यही समाजवादी पार्टी सरकार थी 2017 तक। मुजफ्फरनगर जनपद में किसी किसान को अनुमति नहीं थी अपने ट्यूबवेल लगा पाए। 2017 में सरकार बनी, इस जनपद को डार्क जोन से निकाला गया और अब जितनी भी ट्यूबवेल लग रही है वो इस सरकार में जो नियम बदले हैं उसके माध्यम से लग रही है। 14 से 17 3 साल जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, पूरे प्रयास के बावजूद डार्क जोन से अपने जनपद को निकाल नहीं पाए। तितावी शुगर मिल हो, एक ही दिन में रिकॉर्ड है 300 करोड़ का भुगतान, 250 करोड़ का तितावी और 125 करोड़ का मवाना। 300 करोड़ का भुगतान। 2 शुगर मिल पड़ती है मेरे लोकसभा क्षेत्र में, तितावी ग्रुप की। मवाना भी मेरे क्षेत्र के पास है, जातर गांव मेरे लोकसभा क्षेत्र में। 300 करोड़ का भुगतान एक दिन में हुआ और भारत सरकार के उपक्रम आईपीएल के द्वारा वो शुगर मिल खरीदी गई। एक 2017 के बाद लगातार जिस काम पर मेरा फोकस रहा वो था किसान की जो ट्यूबवेल के बिल हैं वो किस तरह से कम। अपनी सरकार में रहते हुए बहुत मजबूत तरीके से मैंने इस बात को उठाने का प्रयास किया और 2 साल पहले ट्यूबवेल के बिजली के बिल जो समाजवादी पार्टी सरकार में थे वो इस सरकार में आते हुए और अब पिछले 1 साल से किसान के बिजली के बिल बिल्कुल फ्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए। तो ऐसे बहुत से काम थे, जब जब आवश्यकता पड़ी किसान के साथ खड़ा होने की तो लगातार मेरा प्रयास रहा कि मैं किसान के साथ खड़ा। 10 साल मौका दिया मुजफ्फरनगर जनपद की जनता ने मुझे काम करने का। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने 10 साल मुझे काम करने का अवसर दिया और बहुत प्यार, बहुत सम्मान इस शहर से और इस जनपद से और मेरठ में जो हिस्सा है मेरा श्रद्धांजलि विधानसभा से, सबका हमेशा मुझे मिलता रहा। इस 10 साल में जो ऐतिहासिक कार्य हुए, हो सकता है भविष्य में वो एक नजीर बने। मेरे सरधना विधानसभा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक काम हुआ, बिल्कुल बॉर्डर पे, मुजफ्फरनगर और मेरठ के बॉर्डर पे पहला खेल विश्वविद्यालय। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद दूंगा कि मेरे अनुरोध पर उन्होंने खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की। वो अलग बात है, बाद में राजनीति की शुरुआत हुई और कुछ ऐसे लोग भी नहीं कहने लगे कि हमारा भी रोल था, जिन्हें यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग भी शायद ढंग से ना आती हो, ऐसे लोगों ने भी प्रयास किया। लेकिन मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा कि हमारा विश्वविद्यालय मेरे लोकसभा क्षेत्र में उन्हें दिया। मुजफ्फरनगर जनपद की राजनीति जब मुझे मिली तो एक परिवार का एकाधिकार, उसी परिवार के विधायक थे, उस परिवार के सांसद थे, उस परिवार का जिला पंचायत अध्यक्ष। एक परिवार के चंगुल से निकाल के मुजफ्फरनगर की राजनीति 10 साल विकास की तरफ चली। इस बार फिर मुजफ्फरनगर की जनता ने एक परिवार को जनपद फिर सौंप दिया, उसी परिवार के विधायक और उसी परिवार के सांसद। हम 10 साल बाद घूम कर चक्र दोबारा परिवारवाद का है। मैं उम्मीद करूंगा कि जैसा पहले परिवारवाद चला इस तरह का परिवारवाद इस बार ना चले, क्योंकि परिवारवाद घातक है देश के लिए। मैं एक बात मानता हूं। अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं, मैं आपके माध्यम से लगातार सुनता रहा। नए सांसद चुने गए हैं मुजफ्फरनगर जनपद के, मैं उन्हें चुनाव जीतने के लिए बधाई देता हूं।
और मैं उम्मीद करता हूं कि मुजफ्फरनगर की जनता के लिए विकास के कार्य जो कुछ बेहतर है, जो अधूरे हैं, जो मेरे एजेंडे का हिस्सा थे और जो कहीं पाइपलाइन में, मैं उम्मीद करूंगा कि उन पर काम करें। उनमें सबसे पहला काम है आरआरटीएस। आरआरटीएस मेरठ तक आ चुकी है, इस साल शुरू हो जाएगी। उससे मुजफ्फरनगर तक लाने का मेरा प्रयास था। प्रदेश सरकार अपनी कंसेंट के सरकार को भेज चुकी है, डीपीआर बनकर तैयार है, प्रेजेंटेशन डीपीआर का लखनऊ और मेरे समक्ष भी हो चुका है। अब इसका अप्रूवल होना बाकी है, और अगर उन्हें इनके बारे में जानकारी ना हो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के, तो मैं उनके इनकी डिटेल भी दूंगा, इनके डॉक्यूमेंट्स भी दूंगा, समझाने का समझाऊंगा भी कि क्या आरआरटीएस होती है, आरआरटीएस का काम क्या है, कहां तक जाएगी, कैसे आएगी, कितना बजट है। वो प्रयास भी मेरा रहेगा कि उस काम को आगे बढ़ाए मुजफ्फरनगर की जनता के लिए। एक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर में सरकारी नहीं हो पाया, चूंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। पॉलिसी है कि जहां प्राइवेट होगा वहां सरकारी नहीं मिल पाएगा। पॉलिसी में चेंज करवाने का प्रयास मैं लगातार कर रहा था और बहुत नजदीक है मामला। अगर वो पॉलिसी में थोड़ा चेंज होगा तो मुजफ्फरनगर जनपद को एक मेडिकल कॉलेज की बहुत आवश्यकता है। छोटी सी बीमारी में हमें दूर भागना पड़ता है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मुजफ्फरनगर में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, इस पर भी काम करूंगा। एक यूनिवर्सिटी अभी तक मुजफ्फरनगर जनपद में नहीं है, लोकसभा क्षेत्र में तो आ चुकी है। मेरा कई जगह बातचीत हुई थी कि सरकारी या प्राइवेट एक यूनिवर्सिटी आए, तो मेरे एजेंडे में था। साथ के साथ नया इंडस्ट्रियल इलाका है, चूंकि आरआरटीएस हमारे पास आ चुकी है। ये आरआरटीएस माफी चाहता हूँ, फ्रेट कॉरिडोर हमारे साथ पास से गुजर रहा है। फ्रेट कॉरिडोर के गुजरने से मुजफ्फरनगर से कोई भी प्रोडक्शन हम करेंगे देश के किसी हिस्से में पहुंचा सकते हैं, और किसी हिस्से का प्रोड्यूस मुजफ्फरनगर में आ सकता है। आरआरटी फ्रेट कॉरिडोर के आने के बाद जो इंडस्ट्रीज को आना चाहिए, जो एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार मुजफ्फरनगर में पैदा होगा, तो मुझे लगता है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक नया नेशनल हाईवे जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, जो हमें हरियाणा और पंजाब से जोड़ा, और साथ के साथ हमें पूरे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक जोड़ेगा। वो नया नेशनल हाईवे अंबाला से शामली पास हो चुका था, वो शामली से लेकर मुजफ्फरनगर के हिस्से में जाकर गोरखपुर एक्सप्रेस वे को जोड़ेगा। मुजफ्फरनगर के बीच से वो हाईवे गुजरेगा। वो तो करीब करीब भारत वाला प्रोजेक्ट में डलवा चुका। अब ये है कि वो प्रयास थोड़ा सा उसमें होना चाहिए आगे कि एक नया नेशनल हाईवे जनपद को आवश्यकता है। जहां जहां हाईवे निकले हैं वहां वहां तरक्की आई है, आप देख सकते हैं अपने चारों तरफ। तो इस तरह के कुछ नए प्रपोजल्स, नए प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में थे, मुझे उम्मीद है कि नए सांसद उस पर ध्यान दें। निगेटिविटी के बजाय पॉजिटिविटी में जनता ने उनको चुना है। भले ही उनका चुनाव निगेटिविटी से पैदा हुआ हो, पर मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 5 साल वो और उनके परिवार के विधायक मेरी आलोचना के बजाय अब अगले 5 साल अपने अचीवमेंट पर ध्यान दें। जनता को अब ये नहीं बहाना चलेगा कि हमारी सरकार थी, हमारी सरकार नहीं, ये बहाना नहीं चल सकता। अब जनता को ये बताना पड़ेगा, जिस तरह से मैं बताया है कि हमने क्या करेंगे अगले 5 साल का विजन इस मुजफ्फरनगर की जनता को उन्हें देना पड़ेगा। ये पिछले 7-7.5 साल जब से प्रदेश में योगी जी की सरकार है, अपराध मुक्त मुजफ्फरनगर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। किसी अपराधी को कोई संरक्षण कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से नहीं मिला। यही कारण है कि आज इतना भयमुक्त मुजफ्फरनगर है। मैं चाहूंगा इस पर भी इसी तरह से रहे। ऐसा ना हो कि अपराधीकरण मुजफ्फरनगर का जैसे पहले रहा है, मुजफ्फरनगर वापस उस दिशा की तरफ ना मुड़े। ये मेरे कुछ अनुरोध थे, और मैं आपसे भी कहूंगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब, जो प्यार, जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया है, 5 साल मुझे विपक्ष की भूमिका में रहना है। जनता ने मुझे बहुत सहयोग दिया, 24,000 वोटों से मैं हारा हूं। 4 लाख से ऊपर मुझे वोट मिले, 4.5 लाख के करीब। मैं विपक्ष की भूमिका में रहूंगा, यहीं पर रहूंगा। क्षेत्र की जनता को जब जब आवश्यकता होगी मैं उनके बीच में 24 घंटे बना रहूंगा, अपने समर्थकों के साथ भी रहूंगा, और मुजफ्फरनगर की जनता के बीच में भी लगातार रहने का प्रयास मेरा रहेगा। एक बात कह दूं, मैंने कभी शेर व शायरी नहीं की, लेकिन रास्ते में एक शेर मेरे याद आ गया, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहूंगा। कबीर कहानी, मेरा पानी उतरता देख
किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट के जरूर आऊंगा। बहुत आभार है। शायद मेरी कुछ कमी होगी कि जयचंद और विभीषण जनता के बीच में जाकर उन्हें जनता को कन्विंस कर पाए। इसमें अगर मेरा काम बेहतर हो सकता है मेरे काम में, मेरे व्यवहार में कहीं कमी रही होगी, जब भी आम जनता को कोई कन्विंस कर पाया, तो मैं इसमें अपनी कमी मानूंगा। जो जयचंद है उनको रहने दो, विभीषण है उन्हें पार्टी अपने आप देखेगी। मेरी अच्छा चलो, एक उम्मीद थी लोकसभा चुनाव में आपको कि मोटी मोटी बड़ी अच्छी खासी वोट मिलेगी, 25-30 हजार के करीब वो चेयरमैन की तरफ से आपकी कोशिश जो काम यही तो मैं सोचना चाहता हूँ कि मेरे इतना काम करने के बाद भी, इतना उनके बीच में जाने के बाद भी दे नहीं पाए, ये भी मेरे लिए पड़ता है, यही कहूँगा। मंत्री जी, एक बात ये कि फिलहाल तक आप सदस्य बना के रहे हैं, जो कहना है पार्टी का, उसके बाद भी जो इलाज इस्तीफा है उनका बड़ा विरोध रहा, शुरू से आगे तक प्रभाव है, मतलब आपकी पार्टी छोटी भी दिखाई दी, इलाज का विरोधी विरोध रहा है, क्या कारण रहा? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी चुनाव की हार के लिए, जिला अध्यक्ष के लिए नहीं, माफी चाहता हूँ। हार का कारण ये भी तो माना जाता है कि जिला अध्यक्ष की लाभकारी उसकी वजह से। जब मैंने एक बात कही थी कि हार का कारण मैं स्वयं खुद हूं, तो फिर तो बात खत्म हो जानी चाहिए इसमें। मैं किसी पे, मैं उन्हीं पर आरोप नहीं लग रहा है जिनके बारे में आप कहलवाना चाह रहे हो। कोई पार्टी देखेगी कि उनका क्या इलाज किया जाएगा। मैं तो इतना कह सकता हूं भाई, मेरे चुनाव में जितना, जिस तरह से जिसने काम करा, भविष्य में उतना ही प्रसाद उनको निश्चित रूप से मिलेगा। एक सवाल भाजपा कानून का गठबंधन हुआ, मेरा सवाल यह है कि इस कुर्सी के मंत्री पद पे आपके शायद मंत्री पद को आपके को मिला है राजनीतिक स्वतंत्रता पार्टी, क्या आपको नहीं लगता है कि कानून के भी आपके साथ के खिलाफ? देखिए, अगर मैं मंत्री नहीं बना तो वो बने हैं तो उनको पता है। दूसरी बात, आप इसे मेरे व्यक्तिगत लाभ हानि से मत जोड़िए। अगर 10 साल में से 8.5 साल में केंद्र सरकार में मंत्री रहा हूं, तो मैं उपलब्धियों का बखान कर पाया। जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले लोग हैं या मुजफ्फरनगर पर रहने वाले लोग, ये नुकसान हम सब का है। अकेले का मेरा तो एक गाड़ी और बदला जाएगा, लेकिन बहुत से ऐसे काम थे जो मुजफ्फरनगर कर पाया, उसकी भरपाई शायद मुश्किल हो। तो ये मेरे परिवार का, हम मेरा परिवार जो मुजफ्फरनगर लोकसभा जब तक राजनीति में हूँ, सारा क्षेत्र परिवार होता है, तो ये नुकसान मेरे पूरे परिवार का मेरे लोकसभा क्षेत्र का अगर मैं नहीं पहुंच पाया, इस समय कितना लाभ हानि से मेरी से मंत्री जी एक सवाल हो गए उससे कटौती में जब समाज काफी अवसर है तो समाज के लोग भी आपके साथ हैं, हमारी लंबी गुजरती से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा वोट समाजवादी पार्टी में है, जबकि आपने काफी मेहनत करी थी वो। अब भाई, हारे की बहुत सबकी बात हुई, मिलन सिंह तो सभी वोट दे जाए तो मैं क्या करूँ, क्या करेगा, हारे की बहुत सबकी बात हुई, तो मैं सबकी बात भी है। सारे अपने अपनी जात समाजवादी पार्टी में चलो, जातिगत नेता बैठे सारी जगह, पता लगा हमारी ये भी नहीं छोड़ने की जो मिली। तो मैं यही कहूंगा, मुझे सर्व समाज का समर्थन मिला। जो जो थोड़ी थोड़ी किसी भी समाज में उनका ही बड़ा हूँ 10 साल में, 10 साल में मंत्री जी चुनाव में क्या उसका नुकसान हुआ? मुझे नहीं पता। मैं तो एक बात मानता हूँ, ये लैंड सबकी है, किसान मजदूर सभी लोग यहाँ रहते हैं, व्यापारी सबकी है, और मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने कभी सबका प्रयोग मैंने नगर निर्वाचित सांसद महोदय ने पहली बातचीत में बताया कि जीएसटी चोरी बहुत कर रहे थे हम, तो रोके गए, तो यो क्या मामला है? एक तो मैं ये कहना चाहूंगा, इसीलिए मैंने निगेटिव मानसिकता कहा कि पहले दिन आप, मैं जो प्रोजेक्ट बीच में छोड़ के गया हूं, आप उनको फोकस कीजिए। अगर चोरी निकलेगी तो वो भी इंडस्ट्रिस्ट रहे हैं, उनकी भी फैक्ट्रियां हैं, ठीक, पुराना क्यों निकालते हिसाब, जब उन्हें चुनाव में भी नहीं निकाला कि किसने क्या क्या चोरी किया, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कृपया बड़े हैं, शहर के विकास पर ध्यान दें, व्यापारियों को डराने का प्रयास न करें। ये मोदी जी की, योगी जी की सरकार अभी तक है, और वो पहले अपनी कुछ और उपलब्धि बताएं, उनकी चिट्ठी से बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसे मुझे सबसे। मंत्री जी एक वीडियो आपका खूब वायरल करा गया जो
तो यही कहूंगा सब फेब्रिकेटेड हैं। मैं ऐसा क्यों बोलूंगा किसी को? जब कोई भी व्यक्ति सर्व समाज से चुना जाता है, अगर आप पहले मेरे से पूछते तो पहले भी कहता, आपने मेरे से सवाल पूछते तो मैं ये जवाब देता। किसी शब्द को कहीं से जोड़ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खूबसूरत तकनीक है, बिल्कुल एडिट। मंत्री जी, गढ़वाला और बालियान खान की जब हम बात करते हैं तो उम्मीद यही होनी थी कि हरेंद्र मलिक चूंकि गढ़वाला खान से आते हैं, आप बालियान खान से आते हैं, तो गढ़वाला में उनको वोट ज्यादा मिलना चाहिए था और बालियान में आपको वोट ज्यादा मिलना चाहिए था। लेकिन जो भी परिणाम बता रहे हैं वो शायद कुछ उल्टा हुआ है। गढ़वाला में आपको ठीक ठाक वोट मिला, वो भी पूरी बराबर उनको भी वोट मिला है, लेकिन बालियाना में उनको जितना वोट मिला, क्या इसकी अपेक्षा थी? नहीं, अगर आप ट्रेंड देखेंगे गढ़वाला बालियानी की ट्रेंड रहा है, करीब करीब कोई ट्रेंड में खाप के स्तर पर ट्रेंड में अंतर नहीं है। मैंने भी सब गांव देखे, ट्रेंड उतना ही रहा। जो डिवीजन था वो करीब करीब, चाहे गढ़वाला खाप हो, बालियान खाप हो, अजावत खाप हो, और खाप हो, अलग अलग है, ट्रेंड करीब करीब वो है। खाप से जुड़ के ऊपर नीचे नहीं हुआ है। जो बालियान खान से जोड़ रही है, आप बेहतर जानते हैं किसे मिला है, सबको जब ही उन्हें भी शुभकामनाएं। इस बार तो भाई ऐसी स्थिति थी, सभी जातियों के ठेकेदार भी खिलाफ थे, सभी लोग थे, सबकी इच्छा, सबका आभार, सबको बधाई। राकेश जी कहते हैं वो वीडियो वायरल करने की बात तो मैं उन्हें बधाई दूंगा, वो कामयाब रहे, लेकिन ऊपर कामयाब नहीं हो पाए। मुझे पड़कर मैं सब लोग मिलकर कामयाब रहे। मैं चुनाव आ रहा हूँ, लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। अभी आपने अभी अपने कार्य निभाए, आपकी सरकार ने जो काम किए, बहुत से काम किए आपने, राष्ट्रवाद से कई नया बनवा, लेकिन इस सब में डिफॉरेस्टेशन बहुत हुआ। तो क्या आपने आपकी सरकार ने फॉरेस्ट ड्रॉ करने के लिए कोई मांग किया है? उसके लिए कुछ नहीं होता क्या? ये मैं, आपने अच्छा सवाल किया, मैं अपनी उपलब्धि आपको बता नहीं पाया। ये जो सारी जमीनें खाली है, इसमें मेरा भी योगदान था। जहाँ जंगल लगा है मुजफ्फरनगर में, और जहाँ मैं बात कर रहा था आपको हैदरपुर बैटरी, जहाँ काम शुरू हुआ है, और शायद हर साल पेड़ लगाए। इस साल भी मैं सांसद ही रहा। मैंने तो थोड़े दिन पहले भी फॉरेस्ट विभाग से आचार संहिता में मीटिंग की थी, और मेरा हमेशा एनवायरमेंट को लेकर फोकस रहा है। जो संभव है वो हम भी करता हूँ। लेकिन डिफरेंस बहुत है किसान में और ड्रॉ करने में। नहीं, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे जितने नेशनल हाईवे बने हैं, एक वाली पार्टी का चुनाव लड़ा है, सबको पता है। अब वो उसमें खुल के लड़ा के, उसमें कोई दिल छुपी बात तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी का चुनाव पूरी तरीके से उन्होंने लड़ाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जो एक किसान नेता ठाकुर पूरण सिंह जो खुल के सामने आए, बार बार कहते हैं कि आपने अपमान किया, कोई बात ठीक है आपको? हाँ, एक अपमान बहुत गलत हुआ था। जब पूरण सिंह जी को कोरोना हुआ था, वो कहीं एडमिट नहीं हो पा रहे थे। उनके बेटे से पूछना कि पूरण सिंह जी को एडमिट करवाना, उनका रोज खबर लेना, ये मेरा काम था। अभी थोड़े दिन पहले पूरण सिंह जी के गांव में उनकी सिफारिश का मैंने आदर्श संसार घाट किया था। तो ठीक है, अब वो क्या कहूँ, ये मेरे गलती है। जिसके लिए अच्छा काम करते वो दुश्मन होगा, नहीं अगर काम नहीं करो तो दुश्मन कहाँ से होगा? सबको पता है, आपको पता है, शिखंडी वही है जो अंदर रह के आड़ में उतर रहा था, वही शिखंडी। आप भी समझ गए, मैं भी समझ गए, उसी शिखंडी ने समाजवादी पार्टी को चुनाव करवाया। देखिए, आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के हमारे बहुत से होता है। अगर एक पूरे उत्तर प्रदेश में सब जगह इन्होंने सर्वे डाला तो सब जगह समाजवादी पार्टी जीता। नहीं जी, सब जगह जीती। 36 सीट हम भी जीते हैं साहब, 36 सीट हम भी जीते हैं। ये 36 पर भी उतारे थे। कोई ना कोई ऐसा कार्य था कि सोशल मीडिया पे कांग्रेस से रिलेटेड या समाजवादी पार्टी से रिलेटेड सभी सामने आ रही थी लोगों के सामने। वो जरूर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सिस्टम था, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, तो आप लगातार पूरे चुनाव देखेंगे, ट्रेंड आपको वही दिखाई देता है लोग भाषण में। ये इस सवाल का जवाब तो प्रदेश अध्यक्ष ही दे पाएंगे आपको, कि वो कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे।
अगर मेरी कोई गलती रही है तो जनता ने मुझे सजा दी है और मैं भविष्य में उसको सुधार करूंगा।